Hey everyone, this is Rajat Khandelwal from 4D Education Hub. In this video, I am going to discuss the analysis of RRB PO 2020 paper. Last year जो रीजनल रूरल बैंक्स दैट इज ग्रामीण बैंक्स का जो पेपर हुआ था प्रोबेशनरी ऑफिसर का, उसका एनालिसिस आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग उसमें देखने वाले हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, किन एरियाज से कितने क्वेश्चंस आए थे, आइडियल अटेम्प्ट्स कितने थे। ये सारी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डे 1 के पेपर से, जो प्रीलिम्स का डे 1 था। सितंबर 12 2020 को हुआ था ये एग्ज़ाम। 2 दिन हुआ था प्रीलिम्स, इसीलिए सबसे पहले डे 1 के बारे में बात करते हैं। तो 5 शिफ्ट्स में एग्जाम हुए थे। हर शिफ्ट में पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट के बीच में लाई कर रहा था, डिफिकल्ट नहीं था पेपर। इसीलिए आप देख सकते हैं कि अटेम्प्ट्स भी काफ़ी अच्छे हुए हैं स्टूडेंट्स के। आइडियल अटेम्प्ट्स अराउंड 55 to 60 क्वेश्चंस थे। ठीक है, आउट ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस, कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। टोटल प्रीलिम्स में 80 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं एलआर के और 40 क्वेश्चंस आते हैं क्वांट्स के। ठीक है, रीजनिंग एंड मैथ्स। तो आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस अगर 55 to 60 अटेम्प्ट किया जा रहा है तो वो एक काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो हर शिफ्ट में आप देख सकते हो डिफिकल्टी लेवल वेरी ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा है, ऑलमोस्ट इक्वल अटेम्प्ट्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि सेक्शन वाइज कैसे था। ये तो हमने जस्ट एक ओवरऑल अटेम्प्ट्स देखा। अगर सेक्शन वाइज इसका ब्रेकअप देखें तो वो भी काफ़ी सिमिलर पैटर्न हम लोग को देखने में मिलेगा। रीजनिंग में आप देख सकते हैं अराउंड 28 to 32 के रेंज में अटेम्प्ट्स हैं। ठीक है, वैसे ही मैथ्स का अगर देखा जाए क्वांट्स का, तो इसका अटेम्प्ट्स अराउंड 23 to 27 के रेंज में वेरी कर रहा है, आइडियल अटेम्प्ट्स। अब अगर हम बात करते हैं डे 2 की, तो डे 2 में भी पेपर का लेवल काफ़ी इजी था। एंड यहाँ पे भी अटेम्प्ट्स आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स हुए हैं। 61 to 63 हुआ है शिफ्ट 1 में, देन शिफ्ट 2 में भी आप देख सकते हैं। तो अगेन वही आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि आइडियल अटेम्प्ट्स रेंज फ्रॉम 58 to 62 क्वेश्चंस। ठीक है, इसका सेक्शन वाइज अगर ब्रेकअप देखें तो अगेन वही सिनेरियो देखो। रीजनिंग के अटेम्प्ट्स आप देख सकते हो अराउंड 30 के आसपास, +- 2 चल रहा है 28 to 32 के रेंज में। और क्वांट्स का भी अराउंड 25 के अराउंड मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 25 के आसपास है। ठीक है, तो सेम वैसे ही पैटर्न यहाँ पे भी है रीजनिंग और क्वांट्स के अटेम्प्ट्स का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है। देखो दोनों दिनों में पेपर का लेवल एक जैसा ही है, डिफिकल्टी लेवल भी एक जैसा है, अटेम्प्ट्स भी एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका सेक्शन अगर हम लोग देखें, ये तो सेक्शन वाइज देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू माइट बी अवेयर कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो उसके क्वेश्चंस अराउंड 20 to 23 क्वेश्चंस पजल्स के आए थे। मतलब आप मान सकते हैं 4 to 5 सेट्स यहाँ पे पजल्स के आए थे। देन सिलोजिज्म के अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशंस, इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमरिक सीक्वेंस, डायरेक्शंस एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस में अल्फा न्यूमरिक सीक्वेंस भी आ सकता है, कुछ ऐसे वर्ड्स, डिफरेंट सिंगल क्वेश्चंस मिसलेनियस में आते हैं। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो था। इसमें होता क्या है, किसी दिन या किसी स्लॉट में हो सकता है ब्लड रिलेशंस ना आए, डायरेक्शंस आ जाए, या कोई एक चैप्टर ना आए, उसकी जगह कोई दूसरा चैप्टर आ जाए। ऐसा थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन पजल्स का वेटेज कांस्टेंट रहता है। सबसे मैक्सिमम वेटेज पजल्स का रहता है। आप देख सकते हैं अराउंड 50% वेटेज पजल्स का है। ठीक है, तो ये मैथ रीजनिंग का था। अब देखते हैं मैथ्स में क्या था वेटेज। अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस डीआई के आए थे, डेटा इंटरप्रिटेशन के अराउंड 3 सेट्स डीआई के थे। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4 to 5, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सीरीज 5 क्वेश्चंस। अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में से अप्रोक्सीमेशन के आए थे अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस। देन इनइक्वालिटी 4 to 5 क्वेश्चंस।
जो इनइक्वालिटी है बेसिकली ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और हमको पता ना होता है कि कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो इसके अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे। देन वर्ड प्रॉब्लम्स आए थे अराउंड 15 to 17 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मैथ्स का एक ब्रेकअप था। अब चलते हैं मेंस पे। तो देखिए मेंस में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। मेंस का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, जैसे कि प्रीलिम्स काफ़ी इजी आया था, बट मेंस मॉडरेट से डिफिकल्ट के रेंज में वेरी कर रहा था। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसीलिए थोड़े से कम है, यहाँ पे देख सकते हो 104 to 113 वेर द आइडियल अटेम्प्ट्स। अब सेक्शन वाइज अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, रीजनिंग वाज मॉडरेट, मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जीके मॉडरेट था, इंग्लिश वाज इजी टू मॉडरेट एंड कंप्यूटर वाज आल्सो इजी टू मॉडरेट। हर सेक्शन के अराउंड 40 क्वेश्चंस आते हैं। नाउ सेक्शन वाइज अगर अटेम्प्ट्स की बात करें मेंस की, तो रीजनिंग में देखिए 21 to 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स करके आए थे स्टूडेंट्स ने, जो एक एवरेज अच्छा अटेम्प्ट माना जा सकता है। क्वांट्स का अटेम्प्ट देखिए थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट था, तो अटेम्प्ट यहाँ पे कम हुआ है 17 to 18। करंट अफेयर्स 26 to 27। अब इसमें एक्चुअली गेम चेंजिंग होता है करंट अफेयर्स। अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छा है तो यही आप 30+ अटेम्प्ट्स भी ले जा सकते हो, वहाँ पे आप काफ़ी अच्छे मार्क्स खींच सकते थे। इंग्लिश 20 to 21 एंड कंप्यूटर्स में अराउंड 20 to 25 वेर गुड अटेम्प्ट्स। अब देखते हैं सेक्शन वाइज किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो अगेन आप देख सकते हो रीजनिंग में स्टार परफॉर्मर इज पजल्स, अगेन 20 क्वेश्चंस पजल्स के आए थे, मतलब अराउंड 4 to 5 पजल्स यहाँ पे आए थे। देन ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 क्वेश्चंस थे, डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 1 क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी यहाँ पे जो डिफरेंस होता है प्रीलिम्स में नहीं आता है, बट मेंस में डेटा सफिशिएंसी आया था। इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पिछले बार वो कम थे, मिसलेनियस में अराउंड 2 क्वेश्चंस थे, बट क्रिटिकल रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेंस में जिसके क्वेश्चंस आते हैं। क्वांट्स की अगर बात करूं तो डीआई के 15 क्वेश्चंस थे, एक केसलेट आई थी उसके अराउंड 10 क्वेश्चंस थे। देन वर्ड प्रॉब्लम्स 10 क्वेश्चंस एंड नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज के अराउंड 5 क्वेश्चंस थे। इंग्लिश में देखते हैं आरसीज, 2 आरसी, टोटल 12 क्वेश्चंस। देन क्लोज पैसेज 5 क्वेश्चंस, सेंटेंस करेक्शन ग्रामर बेस्ड इसके 6 क्वेश्चंस थे, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस, मैच द कॉलम्स के 3 क्वेश्चंस, पैरा जंबल 6 क्वेश्चंस एंड कुछ वोकैब बेस्ड या ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस आए थे 3 क्वेश्चंस। हिंदी लैंग्वेज का भी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास आरआरबी में, तो उसमें भी आरसी के 10 क्वेश्चंस थे, एरर स्पॉट करने के 5 क्वेश्चंस, फिलअप्स आए थे 5 क्वेश्चंस। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चंस थे, क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चंस एंड एंटोनिम सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चंस। ठीक है, अब लास्ट में 2 सेक्शंस। जनरल अवेयरनेस की बात अगर करें, जीके में देखिए आप स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आए थे। स्टैटिक जीके मतलब जो कांस्टेंट जीके होता है उसके कुछ क्वेश्चंस थे। फिर करंट अफेयर्स में थे, G20 समिट से रिलेटेड आया था, आईसीसी वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड, बजट के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। देन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो मर्जर हुआ था, करंट न्यूज़ थी उस समय, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। फिर एक बुक से रिलेटेड आया था, इंटरनेशनल माउंटेन डे का थीम क्या था, मुद्रा स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस, थोड़ा सा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, इसका मिक्स जो था वो जनरल अवेयरनेस में आया था। देन कंप्यूटर्स की अगर बात करें तो कंप्यूटर्स जनरली इजी आता है, इसमें शॉर्टकट कीज पे क्वेश्चंस थे, वायरस पे क्वेश्चंस थे, जनरेशन जो होती कंप्यूटर्स की उस पे क्वेश्चन था, स्प्रेडशीट पे था, प्रोटोकॉल्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन था, वेब ब्राउजर। दिस वाज जस्ट अ जिस्ट, जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे वो इन एरियाज से मेजर क्वेश्चंस थे। सो दैट इज इट गाइस, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस साल की प्रिपरेशन में। एक आइडिया आपको लगेगा कि किस तरीके का पेपर आता है और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and like this video and subscribe to our channel for more such videos. Your comments are